मित्रों, मैं ध्रुपान दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस। आज हम सब हिंदी का उत्सव मनाएंगे। सरकारी विभाग, सरकारी स्कूल, जहाँ जहाँ अंग्रेजी का काम होता है, यानी अंग्रेजी में सब पत्राचार या कार्यालयीन काम होता है, वहाँ के सभी बाबू, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, संगणक नियंत्रक जो कहलाते हैं, का खा गा गा लिखने की कोशिश करेंगे। और इसी में वो छोटी ई, बड़ी ई में भ्रमित भी होते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। आखिर है क्या हिंदी दिवस? 14 सितंबर 1949 अर्थात आज से 71 साल पहले पहली बार संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की सहमति जताई थी। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में है कि हिंदी देश की राजभाषा होगी। ये अनुच्छेद 343 में लिखा है। राजभाषा का मतलब सरकारी या निजी कार्यालयों से संबंधित कामकाज से है, यानी पूरा भारत मुख्यतः हिंदी से आबद्ध होगा। ये धारा जो अनुच्छेद 343 है वो स्पष्ट करता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की 19वीं धारा 3 की उपधारा 4 के साथ घटित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार नियम बनाती है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी बात किसी भी भाषा में लिखे और अगर वह हस्ताक्षर हिंदी में करता है तो उसका जवाब देने वाले का दायित्व है कि वो उसका जवाब हिंदी में देगा। ये राजभाषा अधिनियम 1963 कहता है। लेकिन हम सब जितने भी हैं, हम सब भारतीय हिंदी राजभाषा के समर्थक हैं। सिर्फ 14 सितंबर तक ही रहते हैं, बाकी समय हमारे आपके सभी के हस्ताक्षर हिंदी में ना होके अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा में होते हैं। अगर हम अपने हस्ताक्षर ही हिंदी में करें, आप कहीं भी हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, तो मैं हिंदी लवर्स के लिए, हिंदी के समर्थकों के लिए और जिनको अन्य भाषा नहीं आती हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सरकार का या उस संस्थान जहाँ आप अपना आवेदन करेंगे, अगर आपके हस्ताक्षर हिंदी में हैं तो उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को आपका जो मांगा गया प्रश्न है उसका जवाब हिंदी में देना पड़ेगा। इसलिए हम अपने हस्ताक्षर से हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं। मित्रों, अगर हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे तो दूसरे को जवाब भी हिंदी में देना पड़ेगा। तो आज से हिंदी दिवस की सार्थकता जो आज है 14 सितंबर, हमारा आपका सबका दायित्व बनता है कि हम अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में करें। आप देखिए, हमसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग जो है टेक्नोलॉजी ने किया है। हमारे आपके जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उसमें कई ऐप्स ऐसे हैं, हम लिखते हैं अंग्रेजी में, लेकिन वो कन्वर्शन अपने आप हिंदी में हो जाता है। और हिंदी को उसने इतना समृद्ध करा है कि बहुत से हिंदी के जो हैं वो अपनी फ़ोन डायरेक्टरी या मैसेज टाइप सब हिंदी में करने लगे हैं, हिंदी में हो रहा है। तो मोबाइल ने हिंदी को निसंदेह बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अगर हम आपको देखें तो ये 71 साल में राजभाषा का सम्मान पाने के लिए हिंदी की जो स्थिति है, घर में जो है उसको उस तरीके से अपन ले सकते हैं। एक मैंने लेख पढ़ा था, उसमें दिया था हिंदी दिवस के लिए कि 71 साल में राष्ट्रभाषा का सम्मान ठीक उसी तरह से हिंदी की स्थिति राष्ट्रभाषा के सम्मान के रूप में पाने की भारत में स्थिति ऐसी है जैसे सास, जेठानी और ननद के साथ रहने वाली बहू की तरह है, जो काम सारे करती है लेकिन उसे क्रेडिट नहीं मिलता, उसे उतना परिवार में सम्मान नहीं मिलता। भारत में भी हिंदी में हम सब काम कर रहे हैं। विगत 71 सालों से हिंदी भाषा में हम सारे काम करते हैं। बाजार का लेन देन तो अधिकतर पूरा हिंदी में होता है। यहाँ तक कि आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आपको हिंदी में हो जाएगा। ऑटो वाला आपसे बात नहीं करेगा हिंदी में, लेकिन पैसे वो हिंदी में बताएगा। हिंदी के गाने सुनेगा, हिंदी पिक्चर देखता है। तो इसलिए वो एक तृप्ति मिश्रा ने जो लेख लिखा था उनका पढ़ा था मैंने, वाकई में बहुत बढ़िया लेख लिखा था उनने कि हिंदी की स्थिति घर में सास, जेठानी, ननद के साथ रहने वाली उस बहू की तरह है जो सारे काम करती है लेकिन उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता।
आप देखेंगे कि ये जो है अभी ये जो हमारा कोविड-19 का पीरियड है, इसमें बहुत से लेख वगैरह लिखे गए हैं, हम सभी ने प्रयोग किया, तो हिंदी में अपन ने करा है। और अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ हैं, दुकानदारों ने अपने जो होर्डिंग्स हैं, दुकानदार अपने दुकान का नाम जो लिखते हैं, बहुत से लोगों ने शुरुआत कर दी है, वो हिंदी में लिखते हैं। और धीरे धीरे अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें तो ये तक कहा गया है कि 5वीं तक मातृभाषा में और हिंदी में शिक्षा होगी। अंग्रेजी को उसने थोड़ा दबाया है, अंग्रेजी की बात उसने कम की है। उसने कहा पढ़िए आप, अंग्रेजी पढ़ने कोई वो नहीं है, लेकिन आपको हिंदी में काम करना पड़ेगा। अब आप देखिए ऑनलाइन जो है डिजिटल मोड में जो बात हो रही है, जितनी भी कक्षाएं हो रही हैं, बहुत से अभी भी हमारे यहाँ की देश की आबादी में जो 70% से अधिक हिंदी बोलने वाले हैं। अंग्रेजी बोलने वाले या अंग्रेजी भाषा में प्रावीण्यता रखने वाले आपको जानकर आश्चर्य होगा 10% भी नहीं है, 7-8% के आसपास हैं। और ये जो हमारे डिवाइस हैं, मोबाइल डिवाइस हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, इसमें हिंदी के कीवर्ड आने से आम भारतीय जो अंग्रेजी अच्छे से नहीं जानता है उसको तो 14 सितंबर जो है 1949 से शुरुआत हुई थी। संविधान सभा ने पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की सहमति जताई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की कमजोरी है, सरकार की नहीं है, कि हमने हिंदी को उतना महत्व नहीं दिया। हमको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे या अंग्रेजी में बोलने वाले बच्चों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भाई हमारे हिंदी के मनीषी या हिंदी का विद्वान है, हिंदी में जो भाषण देता है, व्याख्यान देता है, हम उससे उतने इम्प्रेस नहीं होते। न्यूज़ चैनल में भी अंग्रेजी बोलने जो आते हैं उनसे हम बहुत, भले ही हमको समझ में ना हो, लेकिन हम प्रभावित उनसे बहुत होते हैं। आपने देखा होगा और सुना भी होगा बहुत से लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार विदेश मंत्री बने थे 1978 में, जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी पहली बार भारत में, गैर कांग्रेसी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। वहाँ ट्रांसलेशन की व्यवस्था है लेकिन कोई नहीं करता था, उन्होंने दिया। ऐसी सुषमा स्वराज भी हिंदी में बोलती थी, संस्कृत में बोलती थी, तो देखिए उसको कितना ज़्यादा विदेशों में सम्मान मिला। ऐसा नहीं है, हम अगर प्रयोग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी दिवस पे आज आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रयास करता हूं कि कम से कम आज से हम शुरुआत करें कि हम अपने हस्ताक्षर बैंक वगैरह में जहां आपके हैं बदलने में भी दिक्कत जाएगी, लेकिन जब कोई आवेदन करें, हम किसी को आवेदन करते हैं, किसी को अगर हम कोई अपने बात रखते हैं तो हिंदी में हस्ताक्षर करें। अंग्रेजी में आप लिख दिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, आवेदन अंग्रेजी में लिखिए लेकिन हस्ताक्षर हिंदी में करिए। तो उससे ये होगा कि जवाब देने वाले का दायित्व हो जाएगा कि वो हिंदी में आपको जवाब दे। और आप अंग्रेजी में किसी से लिखा लीजिए, हस्ताक्षर हिंदी में करिए, लेकिन आपको जवाब हिंदी में मिलेगा। तो हिंदी दिवस पे मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम आज से अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे और हिंदी को हम देश की बिंदी बनाएंगे।